ये वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू पीयूष प्रजापति फॉर 40 रुपीज सुपर थैंक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था अपना भालू चैन जिस रूम में था उस रूम में घुस जाता है तोड़ फोड़ करके, और अचानक से चैन को बेड से उठा के वहां से निकल जाता है और क्वीन भी उसको देखते ही रह गया था। फिर हमें भालू को दिखाया था जो कि अभी रास्ते में था और चैन को लेके कहीं पर जा रहा था, लेकिन चैन को भी समझ नहीं आ रहा था ये मुझे लेकर कहाँ पर जा रहा है। उसे अभी भी लग रहा था कि वो मुझे क्वीन से बचाना आया था, लेकिन इतना दूर आने के बाद भी वो मुझे नीचे नहीं रख रहा है बल्कि किसी और जगह में ही लेके जा रहा है। उसे अभी धीरे धीरे करके डर लगने लग जाता है क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि अभी ये भालू बेजर्क हो जाएगा और सडनली मुझे कहीं पर सुनसान जगह में लेकर खा जाएगा। अगर मुझे ये बात पहले से पता होता तो फिर मैं आज करा था अच्छे से एंजॉय करके मरता। ये भालू को मैं मेरी जान के साथ खेल कर बचाया था, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे ऐसी तरीके से मिल रहा है। फिर वो भालू एक गुफे के सामने आ जाता है और चैन को वहीं पर ही रख देता है और चैन भी उससे बोलता है थोड़ा आराम से, तुम इतने जोर से मुझे पटक रहे हो मेरा हड्डी भी टूट सकता है। फिर चैन उससे पूछता है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो, यहाँ पर ऐसा है क्या। फिर वो भालू किसी को आवाज देता है अपने भाषा में और जैसे वो आवाज सुनता है गुफे के अंदर से दो छोटे छोटे भालू निकल आते हैं और चैन भी इसको देख के बिल्कुल ही शौक था और बोलता है यहाँ पर तो और भी दो बेबी भालू हैं। वो दोनों छोटे भालू भी बहुत ही खुश हो जाते हैं जब चैन के भालू को देखते हैं। फिर उनके पास आकर दोनों खेलते हैं। थोड़ा देर खेलने के बाद वो दोनों भालू चैन के पास भी आते हैं खेलने के लिए। फिर चैन समझ गया था ये भालू अपना बच्चा दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर लाया था और बोलता है तुम्हारा बच्चा तो बहुत ही क्यूट है, और तभी उसके सिस्टम में भी नोटिफिकेशन आ जाता है और सिस्टम उससे बताता है ये दोनों बेबी भालू अपने माँ को देखकर बहुत ही इन्फ्लुएंस हो चुके हैं और ये दोनों भी तुम्हारे ट्राइब का मेंबर बनना चाहते हैं। अगर तुम इस बात से एग्री करते हो तो फिर एक्सेप्ट कर सकते हो। और चैन भी इसको देख के बहुत ही खुश हो चुका था क्योंकि उसे पता था अगर ये भालू का ट्राइब हमारे ग्रुप में शामिल हो जाता है तो फिर हमारे लिए एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगा हमारे ट्राइब का पावर को इंक्रीज करने के लिए। इसलिए वो दोनों भालू को एक्सेप्ट कर देता है। जब ये दोनों भालू अपने ट्राइब में ज्वाइन हो जाते हैं तब उस ट्राइब का पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज होके 98 पर आ चुका था। सिर्फ ये दोनों भालू ही 20 लोगों के बराबर थे, मतलब एक भालू 10 लोगों के बराबर। और चैन भी इसको देख के बिल्कुल ही शौक था क्योंकि उससे पता नहीं था ये छोटे छोटे भालू भी 10 लोगों के बराबर होते हैं पॉपुलेशन के मामले में। और पहले हमारे ट्राइब का मेंबर 68 था, अब ये दोनों छोटे भालू के माँ हमारे ट्राइब में ज्वाइन होने के बाद भी 10 ही पॉपुलेशन बढ़े थे। मतलब जो भी भालू हमारे ट्राइब में ज्वाइन होंगे उसके वजह से हमारे ट्राइब का पॉपुलेशन 10+ हो जाएगा। उसका पॉपुलेशन बढ़ने के बाद उसका एक नया मिशन मिल जाता है। जो मिशन था अपना टेरिटरी को एक्सपेंड करना और एक्सपेंड करके 10 स्क्वायर किलोमीटर में फैलाना और उसके साथ साथ अपना ट्राइब का पॉपुलेशन को 300 में ले जाना। इसी वजह से तुम्हें 3 क्लैन को कॉन्क्योर करना पड़ेगा और इसका रिवार्ड होगा 10 एट्रीब्यूट पॉइंट और 3 इनहेरिटेंस प्लेट। इसका टाइम लिमिट होगा 180 दिन यानी लगभग 6 महीने। और चैन भी ये मिशन के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो चुका था क्योंकि उससे इस तरीके का मिशन करते हुए बहुत टाइम हो चुका था अपना टेरिटरी को एक्सपेंड करने का, और इसका रिवार्ड भी बहुत ही लाजवाब है। लेकिन यहाँ पर जितने मिशन दिया है उसको करना इतना भी इजी नहीं होगा। इसको देखते हुए लगता है कि हम जो स्टोन क्लैन के अगेंस्ट एक्शन लेने वाले थे वो मुझे जल्दी लेना पड़ेगा। फिर वो वापस भालू के ऊपर बैठ के वहां से निकल जाता है ट्राइब के लिए। फिर वो दोनों बेबी भालू को बोलता है तुम दोनों को भी मैं नाम दे देता हूँ, पहले का नाम होगा जियोंगनोर और दूसरे का नाम होगा कुआंगटाऊ, या फिर सभी लोग तुम्हें जियोंगडा का सन भी बुला सकते हैं। और वो दोनों बेबी भालू भी नाम पाकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वहीं पर ही नाचने लग जाते हैं। फिर चैन बोलता है मुझे लगता है कि 2-3 दिनों के अंदर ही मैं रिकवर हो जाऊंगा जब मैं थोड़ा रेस्ट लूंगा, क्योंकि मेरा आगे बहुत सारी चीजें जो कि अभी काम करना बाकी है। इसलिए वो अपने मैप को ओपन करता है और अपने मैप को देखने के बाद बोलता है हमारे आसपास वाले एरिया को हम सभी जगह एक्सप्लोर कर चुके हैं, अभी हमें सिर्फ स्टोन क्लैन के अंदर जाके वो वाले एरिया को एक्सप्लोर करना है ताकि हम ये पूरे के पूरे एरिया को जान सके अच्छी तरीके से। लेकिन जो सी के पास हमारा दूसरा टाइप है उनके पास भी जाकर उन्हें थोड़ा स्किल सिखाना पड़ेगा मुझे, और हमारा एनिमी भी दोबारा हमें कहीं से भी हमला कर सकता है या फिर वो डायरेक्टली जाके हमारे दूसरे कैंप में हमला कर सकता है जहां पर मैं नहीं होऊंगा। इसलिए मैं कुछ दिनों के बाद मैं उनके पास जाऊंगा और उनको थोड़ा बेसिक स्किल सिखा दूंगा जिससे वो अपने सेल्फ डिफेंस कर सके। लेकिन जो मैं पिछली बार इथासिरोस को पकड़ा हुआ था वो मैं बहुत ही मेहनत करके पकड़ा हुआ था, लेकिन अभी तक लगता है वो लोग खा चुके होंगे। अगर मैं वहां पर होता वो इथासिरोस को और भी टेस्टी बना देता खाने में और मैं भी बहुत ही डिलीशियस मीट को खा पाता। लेकिन छोड़ो, अभी यहाँ पर मुझे बहुत ही काम है, अभी के लिए ये सब चीज सोच नहीं सकता। उसके बाद हमें 3 दिनों के बाद दिखाया थे जहाँ पर न्यूबी ट्राइब से चैन रेडी हो चुका था कहीं पर जाने के लिए और सभी को बोलता है सब कुछ सेट हो चुका है, अभी सिर्फ मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ ताकि हमारा मिशन कंप्लीट हो सके। और आयु भी बहुत ही परेशान था चैन के लिए। फिर चैन स्टिक को बोलता है जो मैं 2 बेबी भालू लाया हूँ वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, इसलिए तुम उनका अच्छे से ख्याल रखना। और स्टिक भी बोलता है आप चिंता मत कीजिए किंग, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर चैन क्वीन को बोलता है तुम जो तुम्हारी टीम को स्टोन फेंकने वाले ट्रेनिंग दे रहे हो वो कभी बंद होना नहीं चाहिए, तुम अभी भी अच्छी तरीके से उनको ट्रेनिंग दो और आइलैंड के ऊपर अच्छे से नजर रख। जब वो रिकवर हो जाएगी फिर हम उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं स्टोन क्लैन के बारे में, ताकि हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज हो जाए स्टोन क्लैन क्या करता है और उनके पावर लेवल कितने तक है। और
और क्वीन भी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ ये सब बात, तुम्हें ये सब बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी बात तुम मुझे कितने बार ही बता चुके हो। फिर चैन आयु को बोलता है तुम्हारे चेहरे को देखते हुए लग रहा है कि तुम बहुत ही सैड हो, लेकिन यहाँ पर सैड होने वाली बात कोई भी नहीं है। फिर पूछता है मैं जो तुम्हें प्लांट दिया था जो कि हमें फ्यूचर में बहुत ही काम आएगा वो भी कैसे चल रहा है। और आयु भी बोलता है आपने जो भी प्लांट दिया था वो हम फार्मिंग के लिए लगा चुके हैं, मैं अच्छे से उन सभी का ध्यान रख रहा हूँ, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। लेकिन किंग मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। आप जहाँ पर जा रहे हो स्टोन क्लैन में वहाँ का मेंबर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, अगर वहाँ पर कोई नेगोशिएशन की बात आती है तो फिर मेरा स्किल वहाँ पर काम आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ से बिना कोई गार्ड लिए और बिना कोई सोल्जर लिए अकेले ही जा रहे हो, क्या होगा अगर पूरे के पूरे स्टोन क्लैन अचानक से आपके ऊपर हमला कर दे। तभी पीछे से क्वीन बोलता है तुम चिंता मत करो, स्टोन क्लैन का जो किंग है वो भी चेन का कोई मैच नहीं है, वो आसानी से स्टोन क्लैन के किंग को हरा सकता है और उसके साथ साथ भालू भी उसके साथ जा रहा है। अगर कोई मुसीबत आता है तो फिर ये भालू उसे बचा लेगा, जैसे कि पिछली रात को मेरे से बचाया था। फिर चेन सभी को बाय बाय करके वहां से निकल जाता है और यहाँ पर पीछे से आयु भी विश कर रहा था हमारा किंग सेफली वापस आ जाए, और इसको क्वीन भी देख रहा था। फिर वो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं लेकिन क्वीन वहीं पर ही खड़ा हुआ था। फिर अचानक से बोलता है तुम सभी लोग को पता है ना तुम सभी क्या करोगे अभी। फिर वहां पर अचानक से 3 लोग आ जाते हैं कोकोनट ग्रेट क्लैन का। फिर वो बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए क्वीन, आप जो हमें टैक्स दिए हो वो हम जरूर से पूरे करेंगे। फिर क्वीन बोलता है तो फिर ठीक है तुम यहाँ से अभी जा सकते हो। फिर मनी में बोलता है लास्ट टाइम जब हम दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो चुका था तभी वो बड़ा सा भालू आके तुम्हें मेरे से दूर ले गया था, लेकिन अभी मैं देखना चाहता हूँ तुम अभी भालू के साथ कहाँ पर जा रहे हो। अगर तुम सच्ची में स्टोन क्लैन को एक्सप्लोर करने जा रहे हो तो फिर मुझे पता चल जाएगा, लेकिन अगर मुझे पता चला तुम कहीं पर और जा रहे हो और किसी लड़की के पास तो फिर याद रखना मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और चैन को उस तरफ छींक आ जाता है और चैन भी बोलता है लगता है कि मुझे ठंड लग चुका है, अभी के लिए मेरा इंजरी फुली रिकवर नहीं हुआ है इसलिए मुझे कभी भी ठंड लग सकता है या फिर मुझे कोई याद कर रहा है। फिर तभी जाते जाते उसके सामने बहुत ही बड़ा माउंटेन आ जाता है और वो माउंटेन के ऊपर चढ़ना बहुत डेंजरस है क्योंकि अगर वो माउंटेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो फिर कोई ना कोई तो देख ही लेगा या फिर कुछ तो साउंड हो जाएगा। बिना कुछ साउंड करे ये माउंटेन के ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो भालू को बोलता है तो फिर हम नॉर्थ के साइड चलेंगे, अगर वहां पर कोई चांस होगा तो फिर हम वहां से एंटर कर देंगे। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ कुछ गिने चुने ही रास्ते होंगे जिस रास्ते से ये माउंटेन के ऊपर जा सकते हैं, और शायद इसी वजह से ये माउंटेन के ऊपर ही अपना बेस बनाया है ताकि उनके एनिमी इतने आसानी से वो माउंटेन के ऊपर ना चढ़ सके। अगर मैं कुछ लोगों को भेज देता हूँ उनके ऊपर अटैक करने के लिए फ्रंट से तो फिर मेरे लोग जब ये माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे होंगे तभी पीछे से वो लोग भी अटैक कर देंगे, स्नेक अटैक। तभी वो जहाँ पर जा रहा था वहां पर अचानक से आवाज आता है तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसलिए वो भालू अचानक से रुक जाता है और चैन जब पीछे मुड़ के देखता है वहां पर 3 स्टोन क्लैन के मेंबर आ चुके थे। वो लोग चैन को पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्यों आए हो। चैन उन सभी को बोलता है तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा नाम किंग चैन ली है और मैं यहाँ पर तुम्हारे किंग जाइन स्टोन को एक डुएल के लिए चैलेंज करने आया हूँ। लास्ट टाइम तुम्हारे किंग हमारे ट्राइब में आए थे मुझे चैलेंज करने के लिए, लेकिन इस टाइम मैं आया हूँ उसे चैलेंज करने के लिए और इसको रेसिप्रोसिटी कहा जाता है। क्या तुम मेरे बात को समझ पा रहे हो। फिर जॉइंट क्लैन के 2 मेंबर आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद एक मेंबर बोलता है चाहे तुम जो भी हो जाओ हमारा किंग अभी के लिए बहुत ही बिजी है और तुम्हारी डुएल के लिए यहाँ पर नीचे नहीं आ सकते, अगर तुम यहाँ से आगे जाने की कोशिश करोगे तो फिर हम सभी लोग तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। और वो 3 मेंबरों से एक मेंबर वहां से पीछे चले जाता है अपने किंग को रिपोर्ट करने के लिए, और चैन भी वहां पर सोच रहा था ये सभी लोग बहुत ही इडियट है, वो मेरे पास आने में बहुत डर रहे हैं क्योंकि मेरे साथ ये बड़ा सा भालू है। मैं उनके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग मेरे बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मैं अपने ताकत को यूज करके फोर्सफुली स्टोन क्लैन के अंदर घुसना चाहता हूँ तो फिर शायद मैं इन सभी को मार सकता हूँ। तभी चैन का नजर आगे कुछ मजदूरों के ऊपर जाता है और देखता है उनके हाथ बंधे नहीं हुए हैं क्योंकि एलन जब यहाँ से भाग गया था वो मुझे सारी बात बता रहा था। यहाँ पर जितने भी मजदूर है सभी के हाथ बंधे हुए होते हैं ताकि वो लोग भागने की कोशिश ना कर पाए, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे स्टोन किंग दिखाई देता है और जो ब्लैक स्टोन के साथ लड़ाई कर रहा था वो भी दिखाई देता है। उसका नाम था ब्लैक रॉक, लेकिन वो भी कंफ्यूज था ये तो जाइंट स्टोन क्लैन के लीडर है और एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर भी है, ये लोग यहाँ पर मजदूरी क्यों कर रहे हैं। फिर वो जो स्टोन किंग था वो भी देख लेता है चेन को, इसलिए चेन को पूछता है किंग चेन ली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और चैन भी उसको देख के अपने भालू को बोलता है आगे जाने के लिए, उसके पास जाने के लिए। और भालू के साथ वो आगे जा रहा था लेकिन उसके सामने जो 2 मेंबर थे वो लोग रोक देते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन चैन उन सभी को इग्नोर मार के अपने भालू को बोलता है इनको रास्ते से हटा दो। और फिर फाइनली वो स्टोन किंग के पास पहुंच जाता है और उससे बोलता है मैं तुम्हें कुछ ही दिन होगा नहीं देखा हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हारा हालत ऐसे हो चुका है। मैं यहाँ पर आया था तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए, लेकिन तुम्हारा हालत देखकर लगता है कि तुम्हारा कंडीशन बहुत ही बुरा हो चुका है। फिर स्टोन किंग बताता है ये जाइंट स्टोन क्लैन है, यहाँ पर कोई एक फाइट को हार जाता है तो फिर उसके साथ यही होता है जो कि अभी मेरे साथ हो रहा है। हमारा जो विच है वो उसे और डिवाइन पावर नहीं देते हैं क्योंकि हमारा विच का मानना है अगर कोई वो डिवाइन पावर के साथ किसी फाइट से हार जाता है तो फिर उससे
इससे बड़ा लूजर कोई नहीं होगा, और अभी के लिए मेरे पास डिवाइन पावर भी नहीं है, और मैं अभी यहाँ पर एक प्रिजनर की तरह काम कर रहा हूँ, और ये जाइंट स्टोन क्लैन का मैं और किंग भी नहीं रहा हूँ। अभी ये किंग बदल चुका है। अभी का जो स्टोन किंग है वो मेरे से भी बहुत ही ताकतवर है। अगर तुम यहाँ पर जाइंट स्टोन क्लैन के लीडर के साथ फाइट करने आए हो, तभी तुम जाकर उससे फाइट करना चाहिए। और तभी वहां पर स्टोन क्लैन का स्टोन किंग आ जाता है, जो कि दिखने में ही बहुत ही बड़ा था, और चेन भी उसको देख लेता है। फिर वो स्टोन किंग अपने लोगों को ऑर्डर देता है चेन के ऊपर हमला करने की। फिर उसके सभी लोग चेन के ऊपर हमला कर देते हैं, और चेन भी इसको देखकर अपने मन में सोचता है, लगता है कि ये सभी लोग स्पीयर फिशिंग करते हैं, क्योंकि उनका पूरे का पूरा टेक्निक वैसा ही है, जैसे कि कोई नदी में जाकर फिश को पकड़ रहे हो। फिर सभी लोग अटैक करने के बाद चेन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने एक्स को यूज करके वो सभी अटैकों से बचे जा रहा था। लेकिन वो भी स्पीयर से बहुत ही परेशान हो चुका था, और आसपास जैसे ही देखता है वो सभी स्पीयर और जाइंट स्टोन क्लैन के मेंबरों को भी लग रहा था, जो कि यहाँ पर नीचे चेन के साथ थे। और चेन भी भालू के ऊपर से नीचे उतर कर सोच रहा था अभी का जो लीडर है और उनके साथी पिछले वाले लीडर के लाइफ और डेथ के बारे में केयर भी नहीं करते, और बाकी सब जो लड़ाई में हार चुके थे जाइंट स्टोन क्लैन के मेंबर, उनके लाइफ और डेथ के बारे में भी केयर नहीं करते। और तभी एक जाइंट स्टोन क्लैन का मेंबर स्टोन किंग को बोलता है, जो कि पहले स्टोन किंग था, ये सभी ओपन आके हमारे ऊपर लग रहा है, तुम पहले के किंग होने के नाते तुम कुछ कर सकते हो। अगर यहाँ पर ऐसे हम खड़े रहे तो फिर हमारा जान भी यहाँ से जा सकता है। अगर हमें यहाँ पर थोड़ा भी चोट लग जाता है तो फिर हमें नेक्स्ट ब्लड सेक्रीफाइस में यूज करा जाएगा। लेकिन इसके बाद भी वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, और चैन भी इसको देखते ही रह जाता है, और बाकी मेंबर को देखता है जो कि हमला करने के लिए चैन के पास पहुंच चुके थे। और चैन समझ जाता है यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके चारों डायरेक्शन में सभी दुश्मन हमला कर रहे हैं, और ये स्टोन क्लैन का जो किंग है वो भी एक डुअल करने के लिए मना कर चुका है। इसलिए मैं एक पर्सन इन सभी के साथ लड़ाई नहीं कर सकता, और मैं मेरे पेंगुस का पावर को दोबारा यहाँ पर यूज भी नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर उस पावर को यूज कर देता हूँ तो फिर मुझे फिर से चोट लग सकता है। इसलिए वो अपने भालू के ऊपर बैठ के अपने भालू को बोलता है यहाँ से चलने के लिए, क्योंकि उससे यहाँ पर रहने के लिए कोई एक रीजन भी नहीं था, जबकि यहाँ पर फाइट करने के लिए आया था, लेकिन इनका लीडर फाइट करने के लिए मना कर चुका था और सभी लोगों से अटैक करवा रहा था। इसलिए चैन वहां से निकल जाता है। फिर कुछ ही टाइम बाद शाम हो जाता है। चैन किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था एक माउंटेन के ऊपर, और चारों तरफ नजर रख रहा था, और पीछे उसका भालू मछलियां पकड़ रहा था। लेकिन जैसे ही रात हो जाता है चैन सामने देखता है कुछ लोग को वहां पर पेट्रोलिंग करते हुए, और चैन भी बहुत ही शॉक हो जाता है, क्योंकि रात के समय भी जाइंट स्टोन क्लैन के कुछ मेंबर यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर आते हैं हमला करने के लिए तो फिर उनके लिए ये इतना आसान भी नहीं होगा ये स्टोन क्लैन के ऊपर हमला करना। और जो स्टोन किंग है ये असली में ये स्टोन क्लैन का लीडर नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक विच का हाथ है, जो कि उसे हर समय में कंट्रोल करता है, और वही होता है जो कि ये लीडर को पावर देता है, जिस पावर के वजह से उनका पावर कई गुना में बढ़ जाता है। अगर मैं एक लीडर को मारूंगा तो फिर दूसरा लीडर अपीयर हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पर बहुत सारे लीडर बन जाएंगे। इसलिए मुझे उन सभी लीडर को हराने से अच्छा मुझे जाके ओइच को हराना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उन सभी लीडरों के साथ ऐसे ही लड़ाई करता रहा तो फिर मेरा बचने का चांस बहुत ही कम है। अभी के लिए सबसे जो कमी है वो है इंफॉर्मेशन स्टोन क्लैन के लिए, इसलिए हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे। जब मुझे पता चल जाएगा ये जाइंट स्टोन क्लैन का विच कहाँ पर रहता है तो फिर मैं डायरेक्टली उसके ऊपर ही हमला कर दूंगा। और तभी वहां पर भालू किसी के ऊपर देख रहा था और गुस्सा कर रहा था, और चैन भी सोचता है लगता है कि जियांगडा किसी को देख चुका है, और वहीं पर ही अचानक से हलचल मचने लग जाता है। बहुत तेज रफ्तार से वहां से कोई तो आ रहा था। फिर हमें दिखाया था वहां पर एक बड़ा सा लिजर्ड था, जो कि बहुत तेजी से आगे भाग रहा था, और उसके पीठ के ऊपर कुछ तो चिपका हुआ था, और इसको चैन और भालू भी देख लेते हैं। इसलिए चैन उससे बोलता है यहाँ पर चुपचाप सिर्फ देखते रहो, अगर कुछ आवाज करोगे तो फिर वो हमारे ऊपर भी अटैक कर देगा। लेकिन वो लिजर्ड को कोई और अटैक कर रहा था। फिर हमें वो दिखाया था उस शैडो को, जो कि उसके ऊपर चिपके हुए थे, वो अचानक से उसके गर्दन में हमला कर देते हैं, और हमला करने के बाद उसको वहीं पर ही खत्म कर देते हैं। और चैन भी सोच रहा होता है ये सभी लोग कौन है जो कि इतने बड़े लिजर्ड को आसानी से हरा चुके हैं। लेकिन रात होने की वजह से उन सभी लोगों को चैन अच्छे से देख नहीं पाता, और वो सभी लोग वो बड़े से लिजर्ड को आसानी से खींचते हुए अंदर लेके जा रहे थे। लेकिन वहां पर एक शैडो था जो कि महसूस कर देता है कि पीछे कोई ना कोई तो है, लेकिन तब तक चैन और भालू छुप गए थे, इसलिए वो शैडो भी बिना कुछ देखे वहां से आगे चला गया था। और चैन भी एक राहत का सांस लेता है और बोलता है लगता है कि वो सभी लोग मुझे देखे नहीं है, और भालू को वहीं पर वेट करने के लिए बोल के आगे निकल जाता है। वो नदी को पार होके वो चेक कर सकता है वो लोग आखिरकार कौन थे, लेकिन वो नदी भी बहुत ही गहरा था, वो जाते जाते अपना सर तक पानी हो चुका था। लेकिन फिर जैसा ना कैसे करके वो किनारे पर आ चुका था, और अपना एजिलिटी को यूज करते हुए बहुत स्पीड से छुपते हुए आगे जा रहा था, और बोलता है ये इतने बड़े लिजर्ड मॉन्स्टर को इतना आसानी से घिसटते हुए लेके जा रहे हैं, इसका मतलब इनके पास बहुत ही पावर होगा। लगता है कि इनका बेस यहीं पर ही आसपास कहीं पर होगा। मैं सिर्फ घिसटने का निशान को फॉलो करते हुए वहां पर पहुंच जाऊंगा। कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ से जल्दी से निकल जाऊंगा, उससे पहले वो मुझे महसूस कर पाए। लेकिन तभी चैन आगे जा ही रहा था, पीछे से कोई तो आ जाता है, और चैन भी इसको महसूस कर लेता है, लेकिन वो जितना जल्दी हो सके रिएक्ट कर पाता, बट फिर भी उसके ऊपर हमला हो जाता है, और धमाके के साथ साथ
हमें वो पर्सन को भी दिखाया था जो कि चैन के ऊपर हमला किया था, और वो एक कैट वुमन की तरह दिख रहा था। और बोलता है इस बार मैं बहुत ही बड़ा वाला चीज को पकड़ा हूँ। लेकिन चैन को ध्यान से देखने के बाद उसे पता चलता है ये कोई इंसान है, और बोलता है तुम तो वुल्फ नहीं हो, तुम कोई इंसान लग रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। लेकिन अभी के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है इतनी जल्दी तुम कैसे रेस्पॉन्स कर पाए हो मेरे अटैक से। ये तो एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल का काम है। और चैन फिर उसे बताता है तुम जो भी समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, बल्कि मेरा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो किसी और वजह से बढ़ा हुआ है, और मेरा एजिलिटी भी बहुत इंक्रीज हुआ है, और मैं इसके पूरे के पूरे फुल डिटेल के बारे में तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, और कर भी दूंगा तो फिर समझ भी नहीं पाओगे। फिर चैन जब साइड में देखता है उसे कोकोनट ग्रेव क्लैन का कुछ मेंबर दिखते हैं, और बोलता है तुम सभी लोग तो हमारे ट्राइब के मेंबर हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी वो सभी कोकोनट ग्रेव क्लैन वहां पर अपियर हो जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज को वो कैटकेल सुन लेता है, और अचानक से चैन को धक्का देके वहां से पीछे चला जाता है, और डायरेक्टली एक पेड़ के ऊपर लैंडिंग करता है, और उनको बोलता है मुझे लगा ये इंसान कोई उल्फ होगा, इसलिए मैं उसके ऊपर अटैक कर चुका था। अगर इसकी वजह से तुम मुझे मारने वाले हो तो फिर ये तुम बहुत ही बुरा कर रहे हो, मेरे से क्यूट गर्ल को ऐसे मारा नहीं जाता, और वैसे भी आधी रात को यहाँ पर कोई भी नहीं आता, तुम यहाँ पर बिना परमिशन से घुस आए हो, और घुस आने के बाद भी तुम सभी लोग मेरे ऊपर अटैक करना चाहते हो, तुम सभी लोग बहुत ही बुरे हो। लेकिन तुम्हें मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ, तुम सभी लोग बहुत ही गलत जगह में आ चुके हो, तुम जल्दी से वो नदी पार करके वापस जहाँ से आए थे वहां पर निकल जाओ। अगर तुम कुछ देर के लिए यहाँ पर रहोगे तो फिर तुम्हारा मौत पक्की हो जाएगा। और इतना कह के वो कैटगर्ल वापस चला जाता है पेड़ के ऊपर कूदते हुए। फिर चैन भी वहां पर खड़ा होता है। फिर वो कोकोनट ग्रेफलैंड का मेंबर चैन को पूछते हैं आप सही सलामत तो हो ना किंग। और चैन भी बोलता है तुम चिंता मत करो। लेकिन वो जो कैटगर्ल था वो आसपास रहने वाले कोई क्लैन से होगा, बट वो वेयरवुल्फ के बारे में बातचीत कर रहा था, उसके बारे में क्या तुम्हें कुछ पता है। लेकिन वो मेंबर भी चैन को बोलते हैं हमें माफ कीजिए, हम यहाँ पर पहली बार के लिए आए हैं और यहाँ पर इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन उन सभी लोगों को पसीना बहुत जोरों से आ रहा था, ऐसा लग रहा था चैन का पीछा करते करते वो लोग बहुत थक चुके हैं। फिर चैन उस मेंबर के पास जाते हुए बोलते हैं उस सभी के बारे में छोड़ो, मुझे ये जानना है तुम सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो और यहाँ पर कैसे अचानक से आ चुके हो। और वो मेंबर भी आंसर देने की हालत में भी नहीं था, बट चैन उसके गालों को बहुत जोर से प्रेस कर रहा था, इसलिए वो बहुत ही शर्मा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन फिर चैन हंसते हुए बोलता है मुझे पता ही था, मेरा क्वीन किसी को भेजा ही होगा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे गार्ड करने आए हो है ना। और वो मेंबर भी हाँ बोल देता है। लेकिन ये बात चैन को पता नहीं था, ये सभी लोग एक जासूस बन के चैन के ऊपर नजर रखने के लिए आए थे, और चैन यहाँ पर क्या करता है वो सभी बात जाके क्वीन को भी बता देंगे। फिर चैन बोलता है ये बहुत ही एक अमेजिंग बात है, तुम सभी लोग मुझे इतने देर तक फॉलो करते रहे बिना मुझे पता चले, लेकिन वो जो रिवर है उसमें स्विम करके दूसरी तरफ आना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ तक कि मेरा भालू भी यहाँ पर स्विम नहीं कर सकता। फिर भालू का नाम सुनते ही उसे याद आता है अभी मेरा भालू दूसरी तरफ मेरा इंतजार कर रहा है। इसे सभी को बोलता है ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा यहाँ पर ज्यादा देर रहने के लिए, इसलिए हम जल्दी से यहाँ से वापस जाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके बिना बताए किसी को भी यहाँ से निकल जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो सभी लोग वहां से निकल के फिर से स्टोन क्लैन के अंदर ही आ जाते हैं उनके ऊपर नजर रखने के लिए। चैन उन सभी को बोलता है मैं कुछ देर के लिए इनके ऊपर नजर रख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि अभी यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, पूरा रात बीत चुका है लेकिन अभी भी वो लोग यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो मेरे साथ ही, तो फिर तुम सभी की मदद से मैं और भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ, इसलिए तुम जाके ये माउंटेन के चारों तरफ घुमाओ और पता लगाओ ये माउंटेन के ऊपर जाने के लिए और कोई शॉर्टकट रास्ता है या फिर नहीं। लेकिन वो मेंबर बोलता है हमें तो वो जो कैट वुमन उसको पीछा करना चाहिए था, और उसके क्लैन के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल सकता है अगर हम उसका पीछा करते हैं। लेकिन चैन उसे मना कर देता है और बोलता है अभी के समय में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है स्टोन क्लैन, हमसे सबसे ज्यादा जो खतरा है वो है स्टोन क्लैन से, बाकी सब चीज को तुम भूल जाओ। वो सभी लोग रिवर के दूसरे तरफ रहते हैं, वो लोग हिम्मत नहीं करेंगे रिवर को क्रॉस करके इधर आने के लिए, इसलिए अभी के लिए हमें सिर्फ स्टोन क्लैन के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। और तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो एक्सप्लोर करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, और जियाउडा यहाँ पर ही छुप जाएगा और बाकी सब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम्हें जैसे भी ठीक लगेगा तुम वैसे ही करना, क्योंकि मैं अभी जाने वाला हूँ वेस्ट के डायरेक्शन में। फिर कल सुबह सुबह सनसेट होने से पहले यहाँ पर सभी लोग मिल जाएंगे। फिर चैन कुछ देर ट्रैवल करने के बाद एक झरने के पास पहुंच जाता है, और झरने को देखने के बाद उसे पता चलता है ये वही प्लेस होगा जहाँ पर एलन जंप किया होगा और ये जाइंट स्टोन क्लैन से छुप के भागा होगा। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था वो एलन का बच्चे इतने ऊंचाई से भी जंप कर देगा, अगर मैं भी उसके जगह होता तो फिर मेरा बचने का भी बहुत ही कम चांस होता, वो बहुत ही लकी होगा और उसका लाइफ भी बहुत ही बड़ा होगा। अगर मैं इस माउंटेन के ऊपर चढ़ के ऊपर जाने की कोशिश करूंगा तो फिर मैं आधा ही चढ़ाऊंगा, बाकी सब स्टोन क्लैन के मेंबर मुझे एक्सपोज कर देंगे और मेरे ऊपर हथियार से हमला कर देंगे, और उस समय ही मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा सिर्फ एक रास्ता से अलावा, और वो रास्ता है मरना, क्योंकि मैं पूरे पूरे श्योर होके कह सकता हूँ कि मैं वहां पर मारा जाऊंगा। तो फिर इस रास्ते से ऊपर चढ़ने का सवाल भी नहीं उठता, इसे मुझे कहीं और जाकर रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर कुछ ही देर आगे जाने के बाद उसे एक झाड़ी में हलचल दिखता है, और वो अभी उस झाड़ी के पास जाता है देखने के लिए वहां पर कौन है। फिर आगे जाने के बाद उसे पता चलता है वहां पर कुछ लोग हैं जो कि जाइंट स्टोन क्लैन से बिलोंग
बिलोंग करते हैं। लगता है कि जाइंटस्टोन क्लैन के कुछ मेंबर या माउंटेन के नीचे भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन चेन उनके चेहरे को सही ढंग से देख नहीं पा रहा था, इतना अंदर होने की वजह से। इसलिए वो उनका पीछा करता है और पीछा करते हुए उनके ऊपर नजर रख रहा था। और वो लोग बातचीत कर रहे थे कि हम लोग श्योरली यकीन कर सकते जो कि ये बंदा हमें बता रहा है। फिर दूसरा मेंबर बोलता है ये हमारा लास्ट चांस होगा, इसलिए हमें उसके ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। और उन सभी को जो लीड कर रहा था वो उन लोगों को बोलता है मैं तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंडशिप होने के नाते तुम्हारा हेल्प करने के लिए मान गया हूँ, लेकिन ये बात याद रखना मैं अभी जाइंटस्टोन क्लैन का मेंबर नहीं हूँ। मैं मेरा बेस्ट किया है तुम सभी को यहाँ पर लाने के लिए, जितना आसान रास्ता हो सकता है मैं उतना आसान रास्ते से तुम सभी को लीड किया हूँ। और चैन भी ये वॉइस को सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये वॉइस उसे बहुत ही जाना पहचान सा लगता है। फिर उस सभी को जो लीड कर रहा था वो उन सभी को बोलता है यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेटली ट्रैप बिछे हुए हैं, इसलिए तुम ध्यान से आगे कदम रखना। अगर तुम्हारा एक कदम भी गलत जगह में पड़ गया तो फिर तुम्हारा जान भी जा सकता है, लेकिन अभी तक तुम लोगों से कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ है। इसका मतलब एक बात साफ है, तुम सभी का लक बहुत ही ऊपर है, और उसके साथ साथ तुम सभी लोग मेरे चाइल्डहुड दोस्त हो, इसी वजह से तुम इतने टाइम तक जिंदा हो अभी भी। तभी हमें उसके चेहरे को दिखाया था जो कि ग्रीन वाइन था, और उसके पीछे स्टोन क्लैन का पिछले वाला लीडर और उसके पूरे के पूरे टीम हमारा चेन के ट्राइब में आ रहे थे। और उन सभी को ग्रीन वाइन बोलता है तुम लोग आसपास कहीं पर ही मत जाना, अगर तुम्हारा एक कदम भी रख देते हो ट्रैप में तो फिर मैं तुम सभी को बचा नहीं पाऊंगा। और पीछे छुपते हुए चेन भी इन सभी को देख लेता है और सोचता है ये तो ग्रीन वाइन ही है, लेकिन ये सभी लोगों को हमारे ट्राइब में जाने के लिए रास्ता क्यों बता रहा है। और ग्रीन वाइन पहले जाइंटस्टोन क्लैन का मेंबर हुआ करता था, ये बात तो किसी को भी नहीं पता। क्या इसका मतलब ग्रीन वाइन जाइंटस्टोन क्लैन का कोई अंडर कवर एजेंट होगा जो कि बहुत टाइम पहले हमारे ट्राइब में आ चुका होगा स्पाई बन के। लेकिन फिर चेन अपने ख्याल को मिटा देता है और सोचता है ईस्टर्न क्लैन का सिविलाइजेशन भी इतना एडवांस नहीं हुआ है जो कि अपने मेंबर को अंडर कवर एजेंट बन के दूसरे क्लैन में भेज सके। लेकिन ये बात समझ नहीं आ रहा है ग्रीन वाइन को सभी ट्रैप के बारे में किसने बताया। लगता है कि ये बात तभी का होगा जब मैं और स्टोन हेड बातचीत कर रहे थे ट्रैप के बारे में, कहाँ कहाँ पर लगाना चाहिए। और चैन भी वो जहाँ जहाँ पर जा रहे थे उनके पीछे जा रहा था और सोचता है अभी उन सभी के पास जाकर मारने से अच्छा मैं थोड़ा वेट करता हूँ, वो लोग अभी क्या करते हैं मैं देखना चाहता हूँ। फिर रात से दिन हो जाता है और वो सभी लोग चलते चलते माउंटेन को भी पार कर देते हैं। और उन सभी में से जो ट्विंस थे उनमें से एक ट्विंस बहुत ही थक जाता है, इसलिए वहां पर नीचे बैठ जाता है और बोलता है मैं और आगे नहीं जा सकता, मेरा पूरा स्टेमिना खत्म हो चुका है। फिर ग्रीन वाइन सभी को बोलता है हमारे सामने जो अभी माउंटेन है ये माउंटेन को क्रॉस करने के बाद हम न्यूबी कैंप में पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी से ही तुम थक चुके हो। तुम कह रहे थे तुम किंग चेनली को खुद ही पर्सनली जाके मारोगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम अभी मारने की हालत में भी नहीं हो। फिर उनमें से एक ट्विंस बोलता है हमें यहाँ पर पहुंचने के लिए पूरा आधा दिन लग चुका है, लेकिन ओरिजिनली अगर हमारे पास डिवाइन पावर होता तो फिर आधा दिन क्या अगर 2 दिन भी लगातार चलते तो फिर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो डिवाइन पावर होता है वो जाइंटस्टोन क्लैन के लीडर को मिलने के साथ साथ उसके पूरे के पूरे टीम को मिलता है, और ये सभी टीम पिछले वाले जो किंग था उसके मेंबर थे। और ग्रीन वाइन बोलता है मैं मेरा बेस्ट किया हूँ तुम सभी को जितना आसान हो सके उतना आसान रास्ते से और शॉर्टकट रास्ते से यहाँ तक लाने के लिए, लेकिन फिर भी तुम सभी लोग इतना थक चुके हो। और सामने देखो, सामने जो माउंटेन है वहां पर हमेशा ही कोई ना कोई गार्ड रहता है पेट्रोलिंग करने के लिए, अगर तुम यहाँ पर ज्यादा समय के लिए बैठे रहोगे तो फिर वहां पर कोई ना कोई तो आके हम सभी को देख लेगा। और अभी के लिए हमारी टीम में एक बहुत ही बड़ा इंसान भी है जो कि एक पहाड़ की तरह है और उसको दूर से देखना बहुत ही ईजी होगा, लेकिन अगर तुम लोग इतना ही थक चुके हो तो भी तुम वापस स्टोन क्लैन में जा सकते हो और फिर से एक प्रिजनर की तरह यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन ग्रीन वाइन भी बहुत ही परेशान था और मन में सोच रहा था और कुछ ही आगे जाने के बाद वहां पर एक ट्रैप लगा हुआ होगा और बहुत जल्दी हम हमारे डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। फिर जो पिछले वाला स्टोन किंग था वो बोलता है मैं ओरिजिनली प्लान किया हूँ वहां पर जाके किंग चेनली को 1v1 में चैलेंज करने के लिए, और तुम्हारा जॉब है हमारे रास्ते में जो भी आएगा उसको ब्लॉक करना और मुझे अच्छे से वो किंग चेनली के साथ फाइट करने देना। फिर उसका साइड वाला मेंबर भी यस कर देता है और बोलता है आप चिंता मत कीजिए मैं सभी को रोक के रखूंगा। फिर स्टोन किंग बोलता है जो भी वापस स्टोन क्लैन में जाना चाहता है वो जा सकता है, मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ मेरे साथ यहाँ पर आने के लिए। फिर वहां पर खड़ा होकर आगे चला जाता है और उसके साथ साथ 2 मेंबर भी आगे जाते हैं, लेकिन जो ट्विंस थे वो वहीं पर ही बैठे हुए थे। और एक ट्विंस बोलता है जी आओ चलो हम वापस चलते हैं, लेकिन जो बैठा हुआ था वो बोलता है लगता है कि तुम वापस जाने वाले हो, लेकिन अगर हम यहाँ से वापस चले जाते हैं तो फिर हमारा जो ये टीम है मर भी सकता है हमारे बिना। फिर दोनों ट्विंस भी मान जाते हैं उनके साथ जाने के लिए और उनके साथ ही लड़ाई करने के लिए। फिर हमें दिखाते हैं स्टिक को जो कि टावर के ऊपर खड़े होकर सबके ऊपर नजर रख रहा था और उसका नजर भी वो लोगों के ऊपर चले जाता है और कहता है लगता है कि बहुत सारे लोग ट्रैप के पास ही जा रहे हैं, लेकिन मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है वो कुछ हाइनास होंगे। लेकिन वो ध्यान से देखने के बाद उसे ग्रीन वाइन दिखता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता ये ग्रीन वाइन जानबूझ के ये ट्रैप की तरफ क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसके आगे बहुत सारा ट्रैप लगा हुआ था। इसलिए स्टिक बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए ग्रीन वाइन को बोलता है तुम जहाँ पर जा रहे हो उसके आगे ट्रैप लगा हुआ है, इसलिए तुम आगे जाने की कोशिश मत करना, अगर तुम आगे
आगे जाओगे तो फिर तुम बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो सकते हो। तुम वापस जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस चले जाओ। और जो ट्विंस थे वो बोलते लगता है कि हम लोग एक्सपोज हो चुके हैं, वो लोग हमें देख चुके हैं। लेकिन उनमें से एक मेंबर बोलता है ये अभी भी लेट नहीं हुआ है, अगर तुम लोग चाहते हो स्टोन क्लैन में वापस जाना तो फिर तुम वापस जा सकते हो। लेकिन वो लोग यहीं पर ही रुकते हैं। और ग्रीन वाइन मन में सोच रहा था लगता है कि आज का पेट्रोलिंग के लिए स्टिक बैठा हुआ है, लेकिन स्टिक बहुत ही काइंड हार्टेड है, इसलिए वो यहाँ पर हमारे ऊपर हमला करने के लिए नहीं बल्कि मुझे देखकर मुझे वार्निंग दे रहा है आगे ट्रैप है बोल के। अगर स्टिक की जगह और कोई मेंबर पेट्रोलिंग करता होगा तो फिर वो डायरेक्टली आगे हम सभी को अरेस्ट करा हुआ होगा और वो कभी भी हमें बचाने के लिए इतने जोरों से चिल्लाता नहीं। लेकिन ग्रीन वाइन को जब पता चलता है मेरा प्लान अभी फेल होने वाला है, इसलिए वो पीछे मुड़ के बहुत तेजी से वापस आ रहा था और मन में यही सोच रहा था मैं जो जाइंटस्टोन क्लैन के जो मेंबर है मेरे आगे उन सभी को पकड़ने के लिए मैं यहाँ पर लेके आया था जानबूझ के। और जानबूझ के ही मैं इनको ट्रैप के एरिया में लेके आया था ताकि इन सभी को ट्रैप में फंसा के थोड़ा एंजॉय कर सकूं। इसलिए सिर्फ वो वही विश कर रहा था कोई ना कोई ट्रैप एक्टिवेट हो जाए। और वैसा होता भी है, उसका पैर एक रस्सी के ऊपर लग जाता है जिसके वजह से वहां पर जमीन हिलने लग जाता है और तुरंत ही वो जमीन फट जाता है और सभी लोग ही नीचे ट्रैप में गिर जाते हैं। और ट्रैप के अंदर बहुत सारे कांटे भी लगे हुए थे और सभी कांटे उनके शरीर के आर पार हो जाता है और वो सभी लोग की बेहोश हो जाते हैं। और ग्रीन वाइन जब देखता है सभी लोग ट्रैप में फंस चुके हैं वो सिर्फ यही विश कर रहा था यहाँ पर कोई ना कोई जिंदा रह जाए ताकि हमारे किंग यहाँ पर आके किसी को भी पूछ के स्टोन क्लैन के अंदर वाला इन्फॉर्मेशन को जान सके। और इसी वजह से मैं इन सभी को यहाँ पर लेके आया था। लगता है कि अभी के लिए मेरा प्लान तो सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन मैं अभी जिंदा रहने की हालत में भी नहीं हूँ। जल्दी से कोई यहाँ पर आके मुझे मार दो क्योंकि मुझे इतना सारा दर्द सहन नहीं हो रहा है। और उसका आंखें भी बहुत जल्दी क्लोज हो रहा था, लेकिन उससे पहले उसके सामने चैन आ जाता है, फिर पूरी तरह से वो वहां पर बेहोश हो जाता है। फिर दूसरे सीन में एक पेड़ के नीचे उन सभी जाइंटस्टोन क्लैन के मेंबर को लेटाया गया था और चैन उन सभी का इलाज कर रहा था अपने पास जितने भी होमोस्टेटिक क्रीम था उन सभी को यूज करते हुए। और उसके पास ही क्वीन खड़ा हुआ था और चैन को पूछता है हमें सभी लोगों को बांध के रखना चाहिए एक प्रिजनर की तरह, क्योंकि ये सभी लोग हिम्मत किए हैं हमारे ट्राइब में घुस के हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन तुम उन सभी को हेमोस्टेटिक क्रीम से बचा रहे हो। फिर चैन बोलता है तुम गलत समझ रहे हो, मैं उन सभी को बचा नहीं रहा हूँ, मैं उतना ही अप्लाई कर रहा हूँ जिससे वो सभी लोग जिंदा रह सकते हैं। और उसके अलावा भी ये जाइंटस्टोन क्लैन के मेंबर बहुत ही वीक हो चुके हैं, बिना डिवाइन पावर के वो मेरे मैच भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो होश में भी आ जाते हैं तो भी हमारे लिए कोई खतरे का चीज नहीं है। फिर पीछे से क्वीन बोलता है तुम जाइंटस्टोन क्लैन के मेंबरों के साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये ग्रीन वाइन को मेरे ऊपर छोड़ दो क्योंकि मेरे नजरों में एक धोखेबाज के लिए कोई भी जगह नहीं है हमारे ट्राइब में। इसलिए अपना चाकू निकाल कर उससे मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसको चेन रोक देता है और बोलता है 1 मिनट के लिए रुक जाओ यहाँ पर, तुम इतने जल्दी किसी को भी जज मत करना, मैं ग्रीन वाइन का उठने तक इंतजार करूंगा और उसका पर्सनली मैं पूछूंगा ऐसा वो क्यों किया। तभी पीछे से ब्लैकस्टोन बोलता है अगर आपको पूछताछ करना है तो फिर आप कुछ ही मेंबर को जिंदा रख के सबको मार सकते हो, यहाँ पर सभी को जिंदा रखने की कोई जरूरत भी नहीं है। और पीछे स्टोन हेड भी बोलता है ब्लैकस्टोन सही कहा, हमने बहुत सारा होमोस्टेटिक क्रीम इनके ऊपर वेस्ट कर चुके हैं, वो हमारे लिए फ्यूचर में बहुत ही काम आते हैं, अगर वो इतने सारे क्रीम हमारे पास होते हैं हमें और ज्यादा क्रीम को वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन चैन सभी को बोलता है मैं इन सभी को काइंडनेस की वजह से नहीं बचा रहा हूँ, इसमें मेरे एक मकसद है, क्योंकि इन सभी का लीडर जो है वो बहुत ही प्राउड है, वो इतने आसानी से अपने क्लैन को धोखा नहीं देगा, अगर मैं इसी वक्त उसके सभी साथी को मार देता हूँ तो खुद मर भी जाएगा तो फिर भी हमें कुछ नहीं बताएगा। और जब उसका मेरे बीच में फाइट हुआ था वो ये भी बोला था अगर मैं हार जाता हूँ तो फिर वो मेरे पीपल को छोड़ देगा, इसलिए अभी के लिए मैं उसका टीम मेंबर को नहीं मार सकता एक लीडर होने के नाते। बट मुझे जितना पता है ये सभी मेंबर आपस में बहुत ही क्लोज है, अगर किसी को चोट लगता है तो फिर दूसरे को दर्द होता है, अगर मैं इन सभी को बचा लूंगा तो फिर ये मेरे लिए एक चांस होगा इन सभी का ट्रस्ट मैं जीत सकूं। और चैन भी मन में सोच रहा था पिछली बार ये मेरे लोगों को मारने के लिए मना कर चुका था, इसलिए मैं अभी उसके लिए इतना ही कर सकता हूँ, लेकिन उसके वजह से मैं मेरे पूरा का पूरा मनी स्पेंड कर चुका हूँ, मेरे पास जितने भी होमोस्टेटिक गेम था वो भी मैं लगा चुका हूँ, लेकिन इसके बाद भी मुझे अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो इन सभी को मैं छोड़ूंगा नहीं और उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा। फिर चैन स्टोन हेड को बोलता है तुम ग्रीन वाइन को लेके रिकवरी हाउस में जा सकते हो और उसको वहीं पर ही सुला देना, जब वो फुली तरीके रिकवर हो जाए मुझे आके रिपोर्ट कर देना। और स्टोन हेड भी बोलता है नो प्रॉब्लम, और मैं इसके ऊपर नजर भी रखते रहूंगा ताकि वो आगे जाके क्या करेगा और इसका मोटिव क्या है वो हमें पता चल सके। तभी आयु बोलता है लगता है इन सभी का लीडर अभी उठने वाला है, उसका तबीयत अब बहुत ही अच्छा हो चुका है। फिर जब स्टोन किंग उठ जाता है चैन उसको लेके एक पेड़ के पास आ जाता है उसे पूछताछ करने के लिए, और सब कुछ पूछने के बाद चैन बोलता है तो भी तुम्हारा कहने का मतलब तुम्हारे क्लान में जो विच है उसको आज तक कोई भी नहीं देखा है, वो हमेशा जब भी ऑर्डर देना होता है वो एक छोटी बच्ची को भेजता है जो कि तुम सभी को आके ऑर्डर देता है। और स्टोन किंग भी बोलता है तुमने सही बोला, इवन अगर कोई इंपोर्टेंट सेक्रीफाइस भी होता है तो भी उसे परफॉर्म करने के लिए एक छोटी बच्ची ही आती है, इसलिए हमारे जाइंटस्टोन क्लैन के कोई भी मेंबर हमारे विच को नहीं देखा है और वो छोटी बच्ची का कहना है वो विच का एक मैसेंजर है, इसी वजह से उसे कॉर्ज नहीं लग रहा है। और चैन भी
बोलता है कर्ज, कैसा कर्ज? स्टोन किंग फिर बताता है उसे अकॉर्डिंग टू वो छोटी बच्ची विच के बॉडी में कोई स्पेशल कर्ज एक्टिवेट कर चुका है। उसी वजह से जो भी उनके पास जाता है वो सिर्फ अपना मौत को ही देखता है। और हमने वो विच का ऑलरेडी बहुत सारा पावर देख चुके थे, इसलिए हमारे ट्राइब में कोई भी नहीं था इतना हिम्मत करके उनके पास जा सके, और कोई भी वो छोटी बच्ची के ऊपर डाउट भी नहीं करता। यहाँ तक कि हमारा विच जिस गुफा में रहते हैं उस गुफा के बाहर कोई गार्ड भी नहीं रहता उस गुफा को गार्ड करने के लिए। और अभी तक हमारे विच जो भी हमें कहते आ रहे हैं हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं। किसने भी उनके बात के खिलाफ जाने की कोशिश भी नहीं किया है, और जो भी कोशिश करेगा उसे सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा। और इसी सेक्रीफाइस के साथ साथ हम एपिसोड को एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे चेन क्या फैसला करता है। वो डायरेक्टली जाके विच के ऊपर हमला कर देगा या फिर कोई एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाकर पूरे के पूरे जाइंटस्टोन क्लैन को कब्जा कर देगा। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फिर जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो का आज का टारगेट होगा 600 कमेंट और 2.8 के लाइक, और जितना जल्दी आप सभी लोग ये टारगेट को पूरा करोगे उतने जल्दी इसका दूसरा एपिसोड आ जाएगा। इससे जल्दी से जाके कमेंट और लाइक कर दो। अभी ये वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।